बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर हुआ है, जाफ़र एक्सप्रेस आप सब लोग जानते हैं कि उस पे अटैक होता है और बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। और ये महीना चल रहा है रमज़ान का। रमज़ान के महीने में भी ये जानवर नमा इंसान है। इन इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है कि जो गरीब लोग मज़दूरी के लिए अपने पाकिस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं, उन्हें मार देते हैं कि ये दूसरे हिस्से से इधर मज़दूरी करने के लिए क्यों आए हैं। और जानवरों को इतना भी नहीं पता कि रमज़ान के महीने का तकद्दस ही कोई अपना देख ले कि इतना ये रमज़ान बाबरकत महीना है और वो लोगों को कत्ल कर रहे हैं। अभी मैंने एक रिसेंटली क्लिप देखा है, जो औरत है, क्या नाम है उसका, बलोच है, मरंग बलोच के इस तरह का उनका नाम है। यू मस्ट आस्क द टेररिस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान दैट हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग बलोच रिसोर्स। कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। मोदी साहब कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, और ये खतून पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को कह रही टेररिस्ट स्टेट है। इसका मतलब कि मैं भी बेशक मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, लेकिन हूँ तो मैं पाकिस्तानी। इसका मतलब मैं भी दहशत गर्द हूँ, और सारे जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी दहशत गर्द है। तो ये औरत सबको दहशत गर्दी वो कह रही है। और मोदी और उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हर प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान को दहशत गर्द कहता है। तो और ये खतून पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को दहशत कह रही है, और ये कह रही है कि बलोचिस्तान के रिसोर्स वो बलोचों के हैं। और बीबी, बलोचों के बलोच अपने उनके प्रॉपर्टी है, ये सारे पाकिस्तानियों के हैं। जो भी वसाइल बलोचिस्तान के पूरे पाकिस्तान के हैं। और तुमने जो तुम्हारे जो अनपढ़ जाहल बलोची जिनको इन वडेरों ने जहर रखा हुआ है और फिर वो उन्हें सपोर्ट करते हैं और गन अपना उन्हें असला देते हैं, वो पहाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, पहाड़ियों से नीचे आके लोगों को मारते हैं और इस तरह पाकिस्तानी स्टेट को ब्लैकमेल करते हैं। अभी तुम भी शुरू हुई थी कि ये मिसिंग पर्सन है, नाराज़ बलोच है। ये सब ड्रामा है। ना इधर मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान में, ख़ासकर बलोचिस्तान में, ना कोई नाराज़ है। ये सारे फॉरेन जिन्हें पैसा वगैरह मिलता है उनके एजेंट है, और गरीब लोगों को अपना पैसे वगैरह दे के और उन्हें हथियार दे के उन्हें अपना कहते हैं कि लोगों को जाके मारो। और हमारे जो बदबख्त कुछ लोग, ये वीलॉगर और इस तरह के लोग, वो इन्हें कहते हैं ये नाराज़ बलोच है। नाराज़ बलोच है कि वो दूसरों को मारे जाके, वो अपना जो उनका हक है वो मांगे कौम से। अभी इन्हें हासिल करने के लिए कौन मना करता है? ये तो पढ़ने जाते ही नहीं है। ये खतून जो कह रही है पाकिस्तान को टेररिस्ट कह रही है, इसका बाप भी बस इसी तरह था। वो कि उसने पता नहीं कितने पाकिस्तानी को मारा, कितने पंजाब के लोगों को मारा, कितने पख्तून को मारा, कितने सिंधियों को मारा, और फिर वो मारा गया। अभी ये उसका झंडा वो कर रही है ये औरत, और पाकिस्तान को टेररिस्ट कह रही है। तो इस तरह का है। ये इंडिया का प्रोजेक्ट था। ये जो अपना सॉरी ये बांग्लादेश में भी इंडिया वालों ने उन्हें पैसा दिया, फिर कुछ लोगों को उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ किया और वो खड़े हो गए। तो बाद में स्टेट जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। अभी उनकी ये भी इंडिया की ये पॉलिसी है कि इधर पैसा इन जैसी औरतों को और इन जैसे दूसरों को पैसा दे के इसको अलहदा किया जाए। और ये अलहदा होता है तो इसका मतलब पाकिस्तानी ख़त्म, हम सब की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। तो इसलिए पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस तरह के प्रोपोगंडा का बिल्कुल कान ना धरे और बिल्कुल इसे रद्द करें, और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ 100% खड़े हों। अदरवाइज़ ये औरत और ये इसके दूसरे सहूलतकार ये इस मुल्क को तोड़ देंगे। ये सारे आपने देखा है, बात बहुत लंबी हो जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं स्कूल में ख़रीद नहीं सकती थी। उस 95% पाकिस्तानी घर से रोटी खा के जाते थे, घर से आके फिर खाते हैं। तो अगर पैसे नहीं है तो अभी आप इंडिया के एजेंट बन जाए। तो इसलिए हर जिसमें शऊर है वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़ा हो,
تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے انشاءاللہ۔ رمضان ابھی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، ہم بھی ادھر پاکستان کی ایمبیسی کے بعد کھڑے ہوں گے، اور یہ اس لیے گیدرنگ کریں گے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اور ہم اس طرح کے لوگوں کے بالکل اس کے پروپیگنڈے میں نہ ہم خود آئیں گے، نہ ہماری کسی قوم کو آنے دیں گے، اور ہم ادھر بھی لوگوں کو بتائیں گے یہ ٹیررسٹ گروپ ہے جو پاکستانیوں کو قتل کرتا ہے، اور ان کے جرائم پاکستان کو توڑنے کے ہیں، ان کے یہ نہیں کہ مسنگ پرسن ہے، ناراض بلوچ ہیں،